हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट न्यूज बाय रेसर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भारत के सभी राज्यों और उनके विधानसभा सीटों की संख्या, जो हमारे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 4 मई 2026 को हुए चुनाव के नतीजे के बाद 4 राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु के और एवं एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए सीएम के साथ ये वीडियो अपडेट किया गया है। आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। चलिए भारत के मुख्यमंत्री और उनकी उन राज्य के विधानसभा की सीट के बारे में जानते हैं। हम इसे मैप के अकॉर्डिंग याद करेंगे। भौगोलिक विभाजन से राज्यों को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर भारत येलो, दक्षिण भारत ग्रीन, पश्चिम मध्य भारत ऑरेंज, पूर्वोत्तर भारत बैंगनी और पूर्वी भारत ब्लू टाइप का, और केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य देख लेंगे। और 2026 के नए बदलाव को न्यू टैग के साथ हालिया नियुक्ति पे फोकस किया गया है। जहां पे नया न्यू लिखा होगा वो हालिया नियुक्ति किया गया है 2026 में 4 मई के बाद। तो चलिए हम लोग शुरू से पहले उत्तर भारत के राज्यों के बारे में देख लेंगे। उत्तर भारत उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या 403। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान जी हैं। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 117। हरियाणा राज्य, यहाँ के सीएम नायब सिंह सैनी, विधानसभा सीटों की संख्या 90। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 70। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुखोयो, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 68। ध्यान देने योग्य बात यह है, उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है 403। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम और मध्य भारत महाराष्ट्र के सीएम के बारे में देख लेंगे। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पे विधानसभा सीट की संख्या 288। मध्य प्रदेश राज्य के सीएम मोहन यादव जी, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 230। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, यहाँ पे राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या 200। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, विधानसभा सीटों की संख्या 182। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सीटों की संख्या 90। इस क्षेत्र के 4 बड़े राज्यों में सीटों की संख्या 150 के पार ही है। इस फैक्ट को याद रखिए। पश्चिम और मध्य भारत में हम लोग पूर्वी भारत के बारे में देख लेंगे। पूर्वी भारत में सबसे इंपॉर्टेंट नया अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव जो हुआ, नतीजा जिनका 4 मई को नतीजा हुए। बीजेपी का सरकार प्रथम बार अपने मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी जी, और यह पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के ओर से प्रथम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294। बिहार राज्य 20 साल का टर्म श्री नीतीश कुमार जी का पूरा होते बहुत लंबा कार्यकाल के बाद अपने सत्ता में परिवर्तन करते हुए सम्राट चौधरी जी को बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। बिहार के विधानसभा सीटों की संख्या 243। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, ओडिशा के विधानसभा सीटों की संख्या 147। सीटों की संख्या विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा कि सबसे कम किस राज्य में विधानसभा सीट है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या मिलान करने वाले ये टॉपिक पूछ लिए जाते हैं अभी के समय में। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या 81। हम लोग दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में दो दो राज्य में चुनाव हुए 2026 में, तमिलनाडु, केरल, ये दोनों पे बहुत ही फोकस करने वाली बात है। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय जो नए बने और अपने पार्टी 2 साल पहले 2024 में अपनी पार्टी का गठन किया और बम्पर विधानसभा वोटिंग के अकॉर्डिंग अपना सत्ता स्थापित किया। श्री जोसेफ विजय एक तमिल फिल्म स्टार एक्टर हैं जो राजनीति में कदम रखे और प्रथम बार ही सीएम बन गए श्री जोसेफ विजय। यहाँ तमिलनाडु विधानसभा सीट की संख्या 234। यह भी याद रखिएगा आप लोग। दक्षिण भारत में तमिलनाडु इस बार का हॉट टॉपिक है। तमिलनाडु के सीएम श्री जोसेफ विजय जो यह तमिलनाडु के 12वें नंबर के सीएम बने और इस बार इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के विधानसभा सीटों की संख्या 224। आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या 175। केरल, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, केरल यहाँ पे वीडी सतीशन नए मुख्यमंत्री होंगे। केरल विधानसभा सीट की संख्या 140 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हालिया नियुक्ति हुई है। 5 राज्य आप लोग को बता दिए हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंती रेड्डी जी हैं। तेलंगाना विधानसभा सीटों की संख्या 119। पूर्वोत्तर भारत के बारे में देख लेंगे। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम जो हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा जो लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने और यह असम के 15वें मुख्यमंत्री बने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम विधानसभा सीट की संख्या 126। देखिए यह 5 राज्य स्मार्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, यह 5 राज्य आपको पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। यहाँ पे विधानसभा की सीटें सभी जगह 60-60-60 हैं। अब इन 5 राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोंडन संगमा जी हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक शाह जी हैं। तो आप लोग यह स्मार्ट ट्रिक से पूर्वोत्तर भारत 5 याद रखिएगा। सबसे पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा है ही है और एक मेघालय है जिसके 5 विधानसभा की सीट की संख्या 60 ही है। अब मिजोरम के बारे में देख लेंगे। प्यू लादुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे विधानसभा सीट की संख्या 40। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तगमा पीसी गोले, विधानसभा सीटों की संख्या 32। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या किस राज्य में है और सबसे कम किस विधानसभा सीटों की संख्या, किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए केंद्र शासित प्रदेश और अन्य फैक्ट देख लेते हैं। हमारे भारत देश में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा सीट अवेलेबल है, वहां पे मुख्यमंत्री भी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए भी। तो प्रथम में जम्मू कश्मीर, यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला जी। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या है 95। दिल्ली रेखा गुप्ता जी, यहाँ के सीटों की संख्या 70। नया में हाल ही में 4 मई को पुडुचेरी एन रंगास्वामी जी लगातार 5वीं बार, लगातार 5 टाइम्स पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी बने हैं। पुडुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। एक गोवा राज्य बचे, यहाँ प्रमोद सावंत जी मुख्यमंत्री है और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। आप लोग
के लिए एक टास्क है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम, सबसे ज्यादा आपको जम्मू कश्मीर में, सबसे कम पुडुचेरी में। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। गोवा में प्रमोद सावंत जी जो 40 विधानसभा सीट में रहे हुए हैं, अब करेंट अफेयर के नए मुख्यमंत्री जो आप लोग को बता दिए उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी, तमिलनाडु श्री जोसेफ विजय टेंगम करके कुछ पार्टी है, केरल के वीडी सतीशन या कांग्रेस और एक और पार्टी के साथ मिलकर बना, असम हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी, और पुडुचेरी एन रंगास्वामी लगातार 5 टाइम्स यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और पुडुचेरी के 9वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विधानसभा सीटों के सबसे बड़े नाम और सबसे छोटे नाम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछे जा सकते हैं इस तरह। सर्वाधिक सीट टॉप 5 उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234, जिसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हाल ही में चुनाव हुआ है जिसका नतीजा 4 मई 2026 को जो है पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी और तमिलनाडु के सीएम बने जोसेफ विजय। तो ये आप लोग देख लीजिएगा सर्वाधिक सीटें किस प्रकार है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। न्यूनतम सीट जब वैसे विधानसभा सीट न्यूनतम पूछेगा तो पुडुचेरी सबसे कम, और राज्य में पूछेगा तो सिक्किम सबसे कम। यह आप लोग को ट्रिक से फंसाने, एग्जाम ने आप लोग को फंसा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। जब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है विधानसभा सीटों की संख्या सबसे न्यूनतम कहाँ, तो आंख बंद करके पुडुचेरी मारिएगा। और विधानसभा राज्यों की सीटों की सबसे संख्या पूछ देगा, राज्य लगा देगा, तो वहां पे आप लोग सिक्किम राज्य मारिएगा जहां पे 25 है। तो हम यहाँ पे पॉइंट नोट कर दिए हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी था। धन्यवाद।